चलिए, तो देखिएगा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यानी वैदिक काल जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो हमने एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं थोड़ा सा, देखिएगा। तो वैदिक काल के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये जो समय था 1500 बीसी से 600 बीसी का समय रहा है वैदिक काल का, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हमने इसे देखा कि ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये दो समय है। ऋग्वैदिक काल जो समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। तो देखिएगा ऋग्वैदिक काल जो है वैदिक काल का शुरुआती दौर है, जहां पर हम ये कहते हैं कि जब ऋग्वेद का संकलन हुआ या ऋग्वेद के बारे में जानकारी जहां से मिलती है वो है ऋग्वैदिक काल। उसके अलावा जो 3 वेद हैं, ठीक है, कौन कौन से, आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 3 वेद का संकलन जब हुआ उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। समय के दौरान सभ्यता में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे सामने आती है जहां पर जिसका कारण उत्तर वैदिक काल की समाप्ति की ओर जाता है, ठीक है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होती है तो हम इसके बाद 2 बिंदु को मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। एक है आपका वैदिक उत्तर साहित्य, ठीक है। तो वैदिक काल के समाप्ति के दौर पर जिन साहित्यों का संकलन किया गया, बनाया गया या ग्रंथ रचित की गई, उन्हें हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत, वेदांग, वेदांग के बाद उपवेद, उपवेद के बाद स्मृति, स्मृति के बाद दर्शन, दर्शन के बाद पुराण और महाकाव्य, ठीक है। इनमें आपने वेदांग पढ़ा, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। उपवेद कितने हैं? 4, ठीक है, याद रखिएगा 4 हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद और शिल्प वेद, याद रखिएगा, ठीक है। वापस आइए, स्मृतियों की संख्या छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति है, याद रखिएगा, मनुस्मृति, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका अनुवाद अन्य भाषा में किया गया है वो है आपका मनुस्मृति, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं दर्शन, दर्शन कितने हैं? 6। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं बताता हूं आपको, सांख्य दर्शन, उसके बाद आता है आपका न्याय दर्शन, इसके बाद आता है आपका योग दर्शन, ठीक है। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, वैशेषिक, और उसके बाद आता है आपका पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये 6 दर्शन है, इनका नाम याद रखिएगा और सभी के प्रतिपादक का नाम याद रखिएगा कि किस दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे हैं, ठीक है। तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मतलब इस पूरे कहानियों पर दर्शन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? 18, ठीक है, 18 पुराण है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से, ठीक है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है?
विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में पहले ही सेटल होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन से क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है और कुछ फैक्ट जो वंशावली या राजवंशों की जानकारी जो मिलती है इनके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आज हम बात करने जा रहे हैं महाकाव्यों के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा महाकाव्य, और बात करने वाले हम आज महाकाव्यों के बारे में। देखिएगा ठीक है, तो समझते हैं महाकाव्य। सबसे पहले देखिएगा महाकाव्य होते क्या है। तो हमारे इतिहास में, ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंत में कुछ काव्यों की रचना की गई। ठीक है, ऐसे काव्य का संकलन किया गया, उसे हम सामूहिक रूप से महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे इतिहास की घटना जो पौराणिक है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे भारत के संदर्भ में ऐसे इतिहास की घटना जो पौराणिक है और उनके श्लोकों की जो संरचना या संकलन किया गया उसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इन महाकाव्यों में 2 महाकाव्य याद रखिएगा, एक है आपका रामायण और एक है आपका, दोनों से परिचित होंगे आप लोग, सीरियल देखकर छोटे से बड़े हुए हैं। ठीक है, तो रामायण और महाभारत का जो संदर्भ है, हम यह देखते हैं कि उन महापुरुषों की जानकारी मिलती है, उस भगवान तुल्य। ठीक है, हम यहां पर यह समझते हैं कि चूंकि रामायण और महाभारत के अंतर्गत जो हमारे अभिनेता हैं, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें आपको दिखते हैं, उसमें आपको एक बात समझ में आती होगी कि हम इन्हें भगवान कहते हैं। ठीक है, तो इसका कारण समझिएगा, चूंकि पूरी घटना कैसी है। ठीक है, एक तरफ आपको पुरुषोत्तम राम दिखेंगे और दूसरी तरफ आपको दिखेंगे कृष्ण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे जो रचनाकार हैं, ठीक है, जिन रचनाकारों के द्वारा इन महाकाव्यों का रचित किया गया है, ये उनके जीवन लीला का संदर्भ भी जानकारी देता है। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि रामायण और महाभारत में पहले की घटना किसकी है, पहले कौन सी घटना घटी थी, रामायण घटी थी, और दूसरे नंबर पे आपका हुआ था महाभारत। ठीक है, हालांकि महाभारत पूरी कहानी पर याद रखिएगा ये पूरी लड़ाई की कहानी है। ठीक है, यानी कि युद्ध की कहानी है, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहले तो रामायण के संदर्भ पर याद रखेंगे, तो देखिएगा रामायण, ठीक है, बेसिकली ये पूरी जीवनी जो है एक पुस्तक में लिखी गई है जिसका नाम ही रखा गया है रामायण। ठीक है, अब देखिए रामायण के अंतर्गत कितने कांड है ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखिए किताबों में ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा था रामायण के संदर्भ पर, लेकिन इनकी रचनाकार या कभी कभी पूछा जाता है कि रामायण को बांग्ला में अनुवादित करने वाले कवि का नाम क्या है। ठीक है, या फिर तमिल में। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलग तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि हनुमान जी से कब मिलन हुआ था रामायण में, तो ये जानकारी नहीं पूछा था। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले रामायण के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी और क्या क्या चीज जानकारी में मिलता है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि रामायण किसके बारे में जानकारी देता है। तो आपको जानकारी है कि भगवान राम के संदर्भ पर पूरी जानकारी यहां पर मिलती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बाल्यकाल। ठीक है, तो बाल्यकांड जो है, बाल्यकांड का जो समय है और उत्तरकांड का समय है, याद रखिएगा इसमें कुल कितने कांड है, 7 कांड है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कांड किसे कहा जाता है, रामायण के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिएगा कि रामायण काल के संदर्भ पर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हनुमान जी का मिलन राम जी से किस कांड में हुआ है, मतलब किस कांड में उसकी रचना की गई है। बच्चे में ही मिल रहे थे। अच्छा, ये सीरियल देख के कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है, सीरियल में वो शंकर जी पहुंचे हैं मदारी लेकर, ठीक है, और राम जी से मिल लिए, ये बिल्कुल सत्यार्थ नहीं है इस बारे में। ठीक है, हालांकि जानकारी के संदर्भ पर हम इमेजिनेशन लाइन को तैयार करते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन सही मायने में जो रामायण है जिसको हम ये समझ पाए कि किसने लिखा है, जैसे वेद व्यास। ठीक है, तो उसके क्रम पर, ठीक है, जितने भी वाल्मीकि, वेद व्यास, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, ठीक है, उनके संदर्भ पर और जितने रचनाकार हैं उनके संदर्भ पर दोनों महाकाव्यों को जानना होगा। ठीक है, कि जितने लोगों ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने कांड के बारे में सुना होगा। ठीक है, जितने भी कांड है इसमें, तो सबसे पहले कुछ लाइन एक लिख लीजिएगा रामायण या महाकाव्य के संदर्भ पर। लिखिएगा राम जी के जीवन क्रम से संबंधित है। ठीक है, राम जी के जीवन क्रम से संबंधित है। राम जी के ठीक है, तो देखिए दूसरे लाइन पे लिखेगा
भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य, भारत का सबसे प्राचीन महाकाव्य और एक जानकारी आपको दे दूं, आप याद रखिएगा इस बात को कि यह घटना रामायण पहले घटी है और महाभारत बाद में हुआ है, लेकिन यह लिखा उल्टा गया है। ठीक है, पहले महाभारत लिखा गया है, बाद में रामायण का संकलन हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा, इसके रचनाकार वाल्मीकि। ठीक है, याद रखिएगा वाल्मीकि रचनाकार हैं। और आपको रामायण के संदर्भ पर बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, जैसे हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी। ठीक है, ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये केवल याद रखिएगा इस पे। चलिए इनके कांडों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कांड है इसमें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले इसमें कांड की संख्या है 7 और याद रखिएगा रचना काल 400 बीसी। ठीक है, 400 बीसी में इसका रचना हुआ है। चलिए देखिए कौन कौन से कांड है और इसमें किस जानकारी को मिलता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा बाल्यकांड। ठीक है, तो बाल्यकांड में सबसे पहले हमें जानकारी क्या मिलती है? बाल्यकांड में जानकारी मिलती है जो राम जी हैं, इनके संदर्भ, इनकी जो बाल्यावस्था की जो घटना है या उसका परिचय जो है उसमें बाल्यकांड है। ठीक है, तो बाल्यावस्था सामान्य तौर पर किस समय की, तो याद रखिएगा बस अगर आपको बाल्यावस्था का बस एक कहानी याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि बाल्यावस्था के संदर्भ पर, ठीक है, यानी अयोध्या के संदर्भ पर सारी जानकारी यहां पर मिलती है। ठीक है, अयोध्या के संदर्भ पर जो बाल्यावस्था का जो संदर्भ है उसकी जानकारी मिलती है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो सबसे पहला एक लाइन पर लिख लीजिएगा आपको कि राम जी के बचपन की जानकारी या फिर बाल्यावस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब बाल्यावस्था के बाद आता है आपका अयोध्या कांड। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद अयोध्या कांड, और इस समय जो है राम जी का विवाह और साथ ही साथ माता कैकेयी के द्वारा वनवास जाने का क्रम। ठीक है, तो ये दो घटनाएं याद रखिएगा, पहला आपका विवाह और दूसरा वनवास जाने का क्रम जो है इसकी जानकारी मिलती है इसमें अयोध्या कांड में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका अरण्य कांड। अरण्य कांड, ठीक है, तो अरण्य कांड की जो घटना है याद रखिएगा, आप यहां पर एक लाइन पे लिख सकते हैं ठीक है, राम लक्ष्मण और माता सीता, ठीक है, कि वनवास में रहने की जो जानकारी मिलती है वो अरण्य कांड में मिलती है। ठीक है, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, और जंगल में रहने की उनकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर जो घटना घटी थी आपकी सीता हरण। ठीक है, इसके बाद आता है आपका किष्किंधा कांड, और यहीं पर होता है हनुमान जी से मिलन। ठीक है, याद रखिएगा किष्किंधा कांड, हनुमान जी से मिलन, और उसके बाद आता है आपका सुंदरकांड, और सुंदरकांड में याद रखिएगा लंका दहन का जो समय है, यानी लंका में चढ़ाई या युद्ध का जो समय है उसे कहा जाता है सुंदरकांड। ठीक है, और अंतिम कांड याद रखिएगा ठीक है, दो और लिख लेते हैं, एक है आपका लंका कांड
और एक है आपका उत्तरकांड। ठीक है, लंका और उत्तरकांड, याद रखिएगा, लंका कांड जो है और एक उत्तरकांड है। ठीक है, उत्तरकांड लंका कांड में एक बात याद रख लीजिएगा आप कि जो लंका कांड है इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि पुनः जो सीता जी से मिलन होता है, ठीक है, वो लंका कांड में है। ठीक है, यानी पुनः जो सीता जी से मिलन है राम का, वो आपका लंका कांड में है। और साथ ही साथ याद रखिए उत्तरकांड में क्या है, सीता जी का भूमि में समा जाना। ठीक है, वो है आपका उत्तरकांड। हाँ हाँ, अब पूरी डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो लौ और कुश का जन्म जो है उत्तरकांड में ही होता है। ठीक है, और उसके बाद समाप्ति जो है यहीं पर होता है। ठीक है, उत्तरकांड में। उत्तरकांड बेसिकली हम लोग छोटे छोटे फैक्ट्स को बस यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चीजों को। ठीक है, चलिए, तो बाल्यकांड आपका, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, ये 7 कांड है आपके रामायण के संदर्भ पर, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं थोड़े से फैक्ट की कि क्या क्या जानकारी इसके संदर्भ में मिलती है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो रामायण कांड है, ठीक है, रामायण कांड के संदर्भ पर जो जानकारी मिलती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी रचना प्रक्रिया कितने चरणों में हुई है या रचना का क्रम कैसा रहा है। ठीक है, तो रामायण काल की जो रचना हुई है या रामायण महाकाव्य की जो रचना हुई है उसमें आप याद रखेंगे कि इसका जो रचना प्रक्रिया है वो 3 चीजों में कंप्लीट होता है, 3 क्रम में प्रक्रिया पूर्ण हुई है। ठीक है, इसे कहेंगे रचना प्रक्रिया चरण। ठीक है, तो रचना प्रक्रिया चरण में याद रखिएगा, सबसे पहले प्रथम चरण में 6000 श्लोक, द्वितीय चरण में 12000 श्लोक और तृतीय चरण में 24000 श्लोक हैं। ठीक है, तो 3 चरणों में इनके श्लोकों की रचना की गई है, याद रखिएगा। यानी इनके क्रम पर आपको थोड़े से याद रखने हैं कि जितने पद हैं, ठीक है, श्लोक हैं 6000, 12000, 24000 के अंतर्गत, तो टोटल आपके पदों की संख्या कितनी हो गई है, 24000 है। यानी लंका से संबंधित या पूरी जो जानकारी है 7 कांडों में, उसमें इस पूरे श्लोकों की संख्या या पदों की संख्या कितनी है, 24000 है। ठीक है, तो देखिए रामायण काल के जो संबंध में आपको 4 जानकारी रखनी है, वो सबसे पहला है कि रामायण काल की रचना, ठीक है, देखिए रामायण काल का जो रचना हुआ है वो 400 BC के आसपास हुआ है। ठीक है, दूसरा, राम जी के पूरे जीवन परिचय में यहाँ पर घटित घटनाओं को वर्णित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसे 7 कांडों में पूरा किया गया है। इसमें 7 कांड में सबसे पहला कांड क्या है आपका, बाल्यकांड। ठीक है, बाल्यकांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड। इसमें याद रखिएगा सुंदरकांड सबसे इंपॉर्टेंट कांड होता है इसका। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट कांड है वो सुंदरकांड को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सुंदरकांड के बाद लंका कांड और उसके बाद आता है उत्तरकांड। ठीक है, उत्तरकांड के बाद जो है क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा माता सीता के भूमि में समा जाना और साथ ही साथ भगवान राम जो है ये जलमग्न हो जाते हैं, ये सभी जानकारी आपके उत्तरकांड में मिलती है। ठीक है, और इसके बाद जो है रामायण की रचना जो है यहाँ पर समाप्त होती है और इन रचनाओं को 3 क्रमों में व्यवस्थित किया गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में। ठीक है, इसके अलावा जो जानकारी से मिलती है उसमें 2 आपको फैक्ट याद रखना है। पहला है रचना अनुवाद। ठीक है, रचना अनुवाद भाषा, ये 3 शब्द याद रखिएगा किस किस क्रम पर, जिसमें रचना, जैसे रामायण की रचना जो है अलग अलग भाषाओं में किसने किसने किया है, तो एक नाम याद रखिएगा, इसमें नाम आता है कंबन। ठीक है, कंबन लिख लीजिएगा कि रामायण को तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले रचनाकार का नाम है कंबन। ठीक है, और क्या रचना किया इन्होंने, तो रामावतारम इनकी रचना है। ठीक है, तमिल में रचित है ये, याद रखिएगा। उसके अलावा याद रखिएगा बांग्ला में कृतिवास। ठीक है, बांग्ला में कृतिवास, याद रखिएगा। रामायण के संबंध में इतना आपको याद रखना है, ये सारे टॉपिक्स
जो है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं महाभारत के संदर्भ पर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। रामायण के संदर्भ में इतने ही आपको याद रखना है टॉपिक को। जो महाकाव्य के अंतर्गत पहला तो ये याद रखना है कि जो महाभारत है, ठीक है, सॉरी, रामायण है, रामायण के संदर्भ पर पूरी जानकारी जो है वो 7 कांडों में विभक्त है। सबसे इंपॉर्टेंट कांड जो है सुंदरकांड को कहा जाता है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें 24,000 श्लोकों की रचना की गई है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक बात याद रखिएगा कि इसे 3 चरणों में पूरा किया गया है, ठीक है। और इसको 2 अलग अलग कवियों ने या रचनाकारों ने, ठीक है, एक कम्बन ने तमिल भाषा में और बांग्ला भाषा में रचित जो है कृतिवास है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कृतिवास कौन है? कवि का नाम है, ठीक है। तो कृतिवास बांग्ला भाषा में रामायण को रचित किए हैं। दूसरा, कम्बन ने रामावतारम जैसे नाम दिया है शीर्षक का, इसलिए नाम थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ रहा है। इसमें आपको रामायण ही मिलेगा, बांग्ला में भी रामायण मिलेगा, और कृतिवास रचित है ये, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखिए, कम्बन, और सबसे ज्यादा पूछा था कि कम्बन को याद रखिएगा। कम्बन ऑप्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, या क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं तमिल भाषा में किसने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए महाभारत की बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट है एक बार क्लियर कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो। देखिए, आपके भारत का महत्वपूर्ण महाकाव्य है ये, ठीक है, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, लेकिन आपको एक बात जानकारी रखनी है कि आपको इसके बारे में एक संदर्भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि रामायण के क्रम पर कांड कितने हैं इसके, ठीक है, रचयिता कौन कौन है, तो इवन आपके एग्जाम तो यहां से पूछे जाते हैं, कभी अंदर से इधर से नहीं पूछा गया है। हमेशा ये सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। कम्बन और कृतिवास के नाम पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के नाम क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और भी ऐसे हैं जो अभी नए नए क्या कर रहे हैं, रामायण को अलग अलग भाषा में रचित कर रहे हैं या फिर रचनाकार कर रहे हैं उसके, ठीक है, रचना कर रहे हैं। तो उनके संदर्भ पर आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक याद रखने हैं। पहला, रचना प्रक्रिया चरण, और आपको याद रखना है रचना अनुवाद भाग, ठीक है। यानी कि कौन कौन से भाषा में इसका प्रयोग किया गया या फिर लिखा गया है, इसको ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो रामायण के संदर्भ पर जितने भी घटनाएं हैं, ठीक है, उन घटनाओं को आपने जैसे ही सीरियल में देखा है, शीर्षक के तौर पर देखा है, समझा है, उसी के संदर्भ पर इसके महाकाव्यों की रचना की गई है, ठीक है। लेकिन यह महाभारत से बाद में की गई है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो महाभारत के बाद जो है रामायण के श्लोकों की रचना की गई है, पहले किसकी रचना की गई है? महाभारत की, ठीक है। चलिए महाभारत के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ठीक है, तो महाभारत शब्द जो है, ये शब्द आया कहां से है, या फिर किसी भी महाकाव्य का नाम महाभारत कैसे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, और उसी संस्कृत के शब्दों के कारण इस महाकाव्य का नाम महाभारत रखा गया है, ठीक है। अब सबसे पहली बात याद रखिएगा, रचनाकार कौन है? वेद व्यास, ठीक है। हालांकि रचनाकार के तौर पर यह देखा जाता है कि इसके लिखने वाले अलग व्यक्ति हैं और बोलने वाले व्यक्ति अलग हैं, ठीक है। लिखने वाले व्यक्ति कौन है? गणेश जी, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि भगवान गणेश जो है ये लिखते हैं महाभारत को, और जो उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं, ठीक है, उनका नाम है वेद व्यास, ठीक है। बेसिकली देखिएगा, महाभारत, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। पूरे विश्व में इतना बड़ा पुस्तक जो है या महाकाव्य जो है किसी ने नहीं लिखा है, और ना ही इसकी जानकारी कहीं मिलती है साक्ष्य के तौर पर, ठीक है। तो महाभारत के तौर पर याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा साक्ष्य या महाभारत या महाकाव्य है आपका महाभारत, ठीक है। इसमें घटनाएं क्या है, यानी महाभारत के संदर्भ पर क्या जानकारी मिलती है आपको, तो आपको पता होगा इसमें पूरे युद्ध का वर्णन है, ठीक है। और यह युद्ध का जो वर्णन है, इसमें अध्याय की संख्या या पर्व की संख्या कितनी है? महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे याद रहेगा, अध्याय या पर्व की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। तो कुल महाभारत की जो युद्ध हुई थी श्रृंखलात्मक, आपको जानकारी कितने लोगों ने महाभारत के युद्ध देखा था? आपको फिर से YouTube के कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे,
जो बार बार लगातार चलते रहते हैं, रील्स में आते हैं कि हम महाभारत के समय जो है संजय ने देखा, ठीक है, और धृतराष्ट्र ने सुना, और फिर आपको कुछ व्यक्ति और सुनने में आएंगे जो उस समय से जीवित थे, उस समय आपको दिखने को मिलेंगे या फिर जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे संदर्भित है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जो महाभारत की पूरी घटना है ये युद्ध का वर्णन है, ठीक है, यानी कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का, यानी महाभारत में क्या मिलता है आपको, युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्णन क्या है ये याद रखिएगा, इसमें पर्व का नाम है 7वां, पर्व 7, और इसे बोलते हैं भीष्म पर्व। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पर्व है ये भीष्म पर्व, ठीक है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो महाभागवत गीता, ठीक है, याद रखिएगा गीता ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कृष्ण जी ने जो सार कहा था, ठीक है, जीवन का जो सार बताया है, ठीक है, उन सभी सारों को जब समाहित रूप से देखा जाता है तो महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व क्या है, भीष्म पर्व, और इसमें जानकारी मिलती है गीता सार के बारे में। इसे कहा जाता है, कभी आपने देखा होगा जब कहीं पर कुछ विशेष प्रकार के सम्मेलन कराए जाते हैं, किसी मुख्य पंडितों को बुलाया जाता है, तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता बुलाया जाता है। क्या पाठ हो रहा है, तो भागवत गीता पाठ हो रहा है, ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता पाठ जो हो रहा है, इसी संदर्भित को जानकारी को लगभग 3 दिन 4 दिन लग जाता है उनके पूरे उच्चारण करने या समझाने में इनको, ठीक है। तो ये जो है आप बाकी किसी भी पर्व के बारे में नहीं सुनेंगे ज़्यादा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्व इसका क्या होता है, महाभागवत गीता सार, ठीक है, याद रखिएगा। तो अर्जुन और कृष्ण जी के संदर्भ पर ये जो घटना घटी है, ठीक है, यानी कि अर्जुन जो है, आपको जानकारी होगा कि अर्जुन जो है ये मारना नहीं चाहते थे किसी को भी, ठीक है, बोलते अपने ही लोग को कैसे मार सकते हैं, ठीक है। फिर कृष्ण जी ने समझाया कि ये युद्ध है और ये कर्म भूमि है, जहां पर अगर आपने नहीं उठाया तीर धनुष तो दूसरे लोग मार देंगे आपको, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, और इस पूरे ज्ञान के साथ ये युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है। यानी जैसे ही पूरे ज्ञान की बातें खत्म होती हैं और उसके बाद जो है ये युद्ध खत्म होता है, समाप्त होता है, तब जाकर फिर ये पूरा का पूरा जो कहानी है या फिर पूरा महाभारत जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो लगभग आपको इसी क्रम पर 4 बिंदु याद रखने हैं। पहला कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्व, या फिर कभी कभी पूछा यही जाता है, ये क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा कि महाभागवत गीता जो है ये किस पर्व में लिखा गया है या किस पर्व में है, तो याद रखिएगा भीष्म पर्व में है। कौन से पर्व में नंबर पे है, 7वें, ठीक है। कुल पर्वों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। इसमें एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इनका नाम, ठीक है। अभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था यहां पर, क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि महाभारत की रचना भी 3 चरणों में हुई है, और यहीं पर इसका नामकरण होता है महाभारत, याद रखिएगा। महाभारत शब्द से पहले इसका नाम अलग अलग था, ठीक है। पहले इसे नाम क्या मिला था, संहिता, याद रखिएगा, जय संहिता, क्योंकि इसमें प्रथम चरण में केवल 8800 श्लोक थे, ठीक है। इसके प्रथम चरण में कितने श्लोक थे, 8800, और इसका नाम रखा गया था जय संहिता। यानी पहले महाभारत का नाम क्या था, जय संहिता, ठीक है। उसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ी दूसरे चरण में, तो याद रखिएगा दूसरा जो चरण आया, ठीक है, उसमें द्वितीय चरण 24,000 श्लोक, ठीक है। इसमें नाम पड़ा आपका भारत। यही पूछा गया है कि महाभारत के संदर्भ पर चरणों के नाम क्या क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले कहा गया है जय संहिता, दूसरे नंबर पे भारत, और जब 1 लाख की संख्या पर श्लोक हो गए तीसरे चरण में, जब 1 लाख की संख्या पर श्लोक हो गए तो इसे कहा गया महाभारत, ठीक है, तब इसे महाभारत कहा गया, और आज वर्तमान में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन श्लोकों के क्रम पर याद रखिएगा कि इनके श्लोकों के निर्माण में, ठीक है, इसे महाभारत कहा गया है, और इसे कभी कभी जो है अलग नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, महाभारत के अलावा क्या कहते हैं, सत सहस्त्र संहिता,
इसका मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख को संस्कृत में कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, फिर से अनुवाद के तौर पर चलते हैं। अब देखिएगा, अनुवाद देखते हैं। सबसे पहला तमिल अनुवाद और बांग्ला अनुवाद, यही दो अनुवाद मुख्य तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, कि महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेरू देवनार रचनाकार है और इन्होंने लिखा था भारतम। ठीक है, पेरू देवनार ने लिखा था क्या, भारतम, याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत का तमिल अनुवाद भारतम किसने लिखा है, पेरू देवनार ने लिखा है। ठीक है, और बांग्ला में जो अनुवाद हुआ है, याद रखिएगा, बांग्ला क्रम पे जो अनुवाद हुआ है, इसके क्रम पर बस आपको याद रखना है काशीराम दास। काशीराम दास ने बांग्ला में अनुवाद किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद जो है किसने किया है, किसने किया है, याद रखिएगा। भागवत गीता और ये है आपका महाभारत, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर अनुवाद जो है अलग व्यक्ति ने किया है। ठीक है, मालधर बसु, याद रखिएगा, मालधर बसु। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में आते हैं रामायण काल से और महाभारत काल से, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, महाभारत काल के क्रम पर 4 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है कि महाभारत के जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें आपको याद रखना है सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखना है रचना की प्रक्रिया, और तीसरा याद रखना है अनुवाद करने वाले व्यक्ति और नाम। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। और यहां पर याद रखना है आपको कि रामायण काल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट महाभारत काल में 18 पर्व होते हैं। ठीक है, रचनाकार का नाम कंफ्यूज तो होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, हालांकि पिछले बार अभी पूछा गया था, किसी महाकाव्य की रचनाकार के व्यक्ति का नाम पूछ लिया गया था, शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर पेपर सरल है तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा रामायण, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से आते हैं, याद रखिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको वाल्मीकि का नाम याद रखना है, वेद व्यास का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। ठीक है, अध्याय की संख्या 18, युद्ध का वर्णन है पूरे। ठीक है, महाभारत बेसिकली क्या है, कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है। किसके किसके मध्य युद्ध है ये, पांडव और कौरवों की संख्या कितनी थी, 100 कौरव और पांडव 5। ठीक है, तो फिर भी जीत गए कौन, पांडव। इसका कारण क्या है, कृष्ण जी की कूटनीति, याद रखिएगा, कृष्ण जी की कूटनीति के कारण ही सब कुछ हुआ है। ठीक है, यदि कृष्ण जी जो है अपने कूटनीति का प्रयोग नहीं करते, देखिए बेसिकली क्या है, अगर आज के समय में ना, अगर हम लोग अपने महाभारत रामायण जैसे चीजें महाकाव्य को देखें, तो आज वर्तमान में जो लोग, आज हम जो चीज सीखे हैं ना, जैसे पॉलिटिकल चीजें जो होती है, हमारी राजनीतिक चीजें जो होती है, कि किसका सपोर्ट करना है और तुरंत किसका सपोर्ट खींच लेना है, ये देखने का तरीका जो है आप बिल्कुल महाभारत सीख सकते हैं। या महाभारत से हमको ये जानकारी मिल पाती है कि वर्तमान स्थिति में सामाजिक स्थिति, वर्तमान स्थिति में जो आर्थिक स्थिति है, वर्तमान स्थिति में जो राजनीतिक स्थिति है, वो हमारे महाकाव्य में पहले से वर्णित किया गया कि यदि हम लोग अगर कहीं से रास्ता ढूंढना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लगता है किसी का रास्ता नहीं मिल रहा है या किसी जगह पर कंफ्यूजन है, यकीन करिए गीता सार को पढ़ना चालू कीजिए, आपको रास्ता मिलने लगेगा वहां पर। ठीक है, कि आपको करना क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, पहचान हो जाएगा तुरंत। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम ये तुलना नहीं कर पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, होता है कि अधिकांश सारे गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद हम कृष्ण जी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, पूरी जानकारी पढ़ते हैं, पता चलता है हम भी सही हैं फिर। ठीक है, तो उसका मतलब यह है सिर्फ कि जो पुराने काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनसे हमारे जीवन के एक मार्गदर्शक पथ का काम करता है ये। ठीक है, और आज पूरे विश्व में भारत का ही महाकाव्य है जो ऐसा काम कर सकता है, बाकी किसी महाकाव्य में इतने दम नहीं है कि वो इस तरीके से किसी मनुष्य के जो मार्गदर्शन है उसका काम कर सके। ठीक है, वो सिर्फ भारत के
इस ग्रंथों में ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद युद्ध के वर्णन के बाद याद रखिएगा पर्व जो है, अच्छा यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, 6 पर्व 6 है, याद रखिए। भीष्म पर्व जो है दिमाग पे रहा मेरे कांड के कारण, जो कि 7 कांड है उस पर चला गया। 6 है, याद रखिएगा पर्व का नंबर क्या है, 6, भीष्म पर्व, जिसमें महाभागवत गीता सार लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इनकी रचना जो है ये 3 क्रम में हुई है, याद रखिएगा, जिसमें 8800, देखिए रामायण को याद करना ज्यादा आसान है, 3 क्रम है, आप उसमें डबल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, 6000, 12000, फिर 24000। ठीक है, यहां पर थोड़ा डबल नहीं है, याद रखिएगा। ये है 8800, इसका नाम पूछा जाता है कि प्रथम रचना का नाम क्या है, याद रखिएगा, जय संहिता। ठीक है, उसके बाद दूसरे रचना का नाम है भारत, और तीसरे रचना का नाम है महाभारत। जैसे जैसे श्लोकों का रचना हुआ है वैसे वैसे नाम इसका बदल गया है, याद रखिएगा। और ये काफी बड़ा महाकाव्य बनकर तैयार हुआ, इसलिए ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे तमिल और बांग्ला, 2 ही भाषाओं में ज्यादातर अनुवाद को पूछा जाता है। तमिल में अनुवादक का नाम है पेरू देवनार। ठीक है, भारतम लिखा इन्होंने। और दूसरा याद रखिएगा काशी राम दास। ठीक है, काशी राम दास, इन्होंने बांग्ला में लिखा है। ठीक है, और उसके बाद भागवत गीता को बांग्ला में अनुवादक के तौर पर अनुवाद किया है मालधर बसु ने। ठीक है, ये 2 मुख्य बिंदु आपको याद रखना है बस। ठीक है, नाम ही आपको कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा, यही आप कंफ्यूज करेंगे। इसमें आपको एक बहुत अच्छा नाम याद कर लेना थोड़ा सा, पेरू देवनार जो है ये तमिल में हो गए, और चूंकि दास और बसु जैसे शब्द जो है अधिकांश आपको बांग्ला शब्द में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये टाइटल जो है, इस प्रकार के जो टाइटल है आपको थोड़ा बंगाली में मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काशी रामदास जो है और मालधर बसु जो है, ये दोनों जो है बंगाली से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखने का तरीका यहाँ पर याद रखना है कि बांग्ला में काशी जो बड़ा नाम है काशी राम दास, हालांकि, तो उसमें आप याद रखिएगा कि ये संपूर्ण महाभारत का अनुवाद किए थे, और सिर्फ भागवत गीता का जो बांग्ला में अनुवाद हुआ है मालधर बसु के द्वारा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा महाकाव्यों में। ये 2 टॉपिक था आपके वैदिक उत्तर साहित्य में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कल के टॉपिक की पहले से मैं चर्चा कर देता हूं आपको। इसके बाद देखिएगा कि उत्तर वैदिक की समाप्ति के बाद पहले आपके दिमाग में एक बात रहनी होनी चाहिए कि उत्तर वैदिक काल जो है, इस समय 2 घटनाएं घटी थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल, देखिए मैंने बताया आपको कि जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में बात आती है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, 2 काल में बटा हुआ है। इस समय जो है सब कुछ बहुत सरलतम रूप से चल रहा था, मतलब कुछ भी चीजें खराब नहीं थी। ठीक है, राजा का वैल्यू ज्यादा नहीं था, इसके सपोर्ट के लिए सभा समिति विस और ऐसी संस्थाएं थी जो कि राजा को सपोर्ट करते थे। ठीक है, कबीलाई जीवन था, समतावादी समाज था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, सामाजिक, हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कारण क्या था, कृषि का कार्य नहीं होता था प्रॉपर, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं आप, तो आपको एक जानकारी मिलती है कि 1000 के पास, 1000 बीसी के आसपास किसकी खोज हुई, लोहे की खोज हुई। और लोहे की खोज होने से 2 घटनाएं घटी हैं। ठीक है, पहला, एक तो हथियार बनने लगे, औजार बनने लगे, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का कारण क्या है, अधिशेष कृषि, अधिशेष कृषि प्रारंभ हुआ। अधिशेष कृषि प्रारंभ हुआ, इसका मतलब यह है कि अब मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन दूसरे नंबर पे। दूसरा, ऐसे में महत्वाकांक्षी राजा पैदा हुए और राजा का वैल्यू बढ़ गया, और राजा की वैल्यू बढ़ी तो वो क्या करने लगे, दूसरों पर आक्रमण करने लगे, और आक्रमण किए तो इसका मतलब है कि जो जनपद है, ठीक है, जन है, वो जनपद में कन्वर्ट होने लगा। देखिए इस समय जो समूह था, समाज था, उसको कहते थे जन। ठीक है, और इस समय जो समाज बना उसे कहा गया जनपद। ठीक है, उनकी संख्या कम थी, इनकी संख्या ज्यादा थी इसमें। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें जन का जो सम्मेलन है, ठीक है, यानी जन जो है ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे में विलय हो जा रहे थे। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा को आक्रमण करता था, उसको हराता था, उसके लोग को शामिल कर लेता था अपने में। इस तरीके से जन से क्या बन गया, जनपद बन गया। अब देखिए इसके बाद जैसे ही समाज स्थिर होने की कोशिश करेगा ना, तो यहां पर 4 वर्ण आ जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतना कठोर तरीके से वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, हालांकि इनमें तो लड़ाई चल रही थी, ब्राह्मण और क्षत्रियों में लड़ाई चल रही थी, किस बात पे, इस बात पे कि श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, और श्रेष्ठ बन गया कौन, ब्राह्मण। और ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ बना तो याद रखिएगा कि ब्राह्मण के श्रेष्ठ बनने के कारण कर्मकांड, यज्ञ, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या हो गई, जरूरी हो गई।
ठीक है, मतलब कुछ भी घटना घटेगी तो आपको ब्राह्मण को बुलाकर पूजा कराना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जन्म में, मृत्यु में, हर क्षेत्र में ब्राह्मण को बुलाना और पूजा कराना एक सामान्य सी बातें हो गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब उसके बाद देखिए, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो यहाँ पर जैसे ही कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कर्मकांड के प्रति जो है लोगों के अस्थिरता पैदा होती है, तो लोग जो है अन्य धर्मों की तरफ भागते हैं। ठीक है, और यहां पर जन्म होता है प्राचीन भारत में आपका धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो समझिए कि आपके सामने से कोई गुजरता हुआ ये बोले कि ये धर्म अच्छा नहीं है, इस धर्म के बजाय ये धर्म अच्छा है, तो यहां पर एक आंदोलन पैदा हो रहा है। ठीक है, कि कुछ लोग बट रहे हैं, कोई ये धर्म में जा रहा है, कुछ इस धर्म में जा रहा है। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल के बाद एक धार्मिक आंदोलन पैदा होता है, और इसका कारण है कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और यज्ञों का जो मात्रा है इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग जो है विचलित होने लगे थे। ठीक है, और इसका कारण है सबसे ज्यादा बलि। ठीक है, बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा और नर बलि प्रथा, दोनों प्रथाएं इसमें मिलती हैं। ठीक है, यानी नर बलि का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो नर बलि प्रथा भी था और पशु बलि प्रथा भी था। इस प्रथाओं के साथ लोग जो है अब इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ जाने चालू किए। और याद रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास यहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन याद रखिएगा, इन धर्मों से पहले भी कुछ धर्म थे जिनको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कुछ धर्म जैसे संक्रियावादी, अक्रियावादी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे धर्म का नाम मिलेगा आपको, कम से कम 5 से 6 धर्म का नाम याद रखिएगा, और उसको मानने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। यही आपको जानना है आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, धार्मिक आंदोलन जो बेसिकली था वो किस लिए था, आपको समझ में आ गया कि उत्तर वैदिक काल की घटनाएं जो है, पहला घटना क्या था, लोहे की खोज होना, और लोहे की खोज होने के कारण ये क्षेत्र विस्तार नीति के बारे में राजा जो है महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, राजा का वंश जो था या राजा का जो पद था ये वंशानुक्रम में आ गया था। पहले आपका वंशानुक्रम नहीं दिखेगा राजा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति राजा बनता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कौन बनने लगा, राजा का बेटा राजा बनने लगा। और ये जो स्थिति आई, उस स्थिति से सब कुछ मजबूती के तौर पर एक राजतंत्र व्यवस्था के तौर पर विकसित होने लगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के क्रम पर यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत कठोर हो गया। देखिए, व्यवस्था तो सामान्य रूप से अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ व्यवस्था है सभी चीजों की, जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, बट पालन नहीं करते तो आपने देखा होगा ऐसे किनारे से निकल के चले गए, उधर से घूम के चले गए। ठीक है, लाइट जल रही है, नहीं जल रही, फिर भी पार हो गए। गाड़ी में 3 लोग बैठ के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था तो है, लेकिन क्या है, लचीला है, कभी कभी छोड़ दिया जाता है। जैसे मेडिकल का इशू हो गया तो 3 लोग की जगह 4 लोग बैठ गए हैं, तब भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कि व्यवस्था के होने के बावजूद जो है व्यवस्था कैसा है, सुदृढ़ नहीं है। लेकिन जब वही व्यवस्था कठोर हो जाए तो समझिए क्या होगा, बिना हेलमेट के आप हमेशा चलेंगे एक हाथ में हेलमेट पकड़ के। सोच के देखिए कि अगर यदि ऐसा हो जाए, होता है बाकी देशों में ऐसा है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे कि भारत में भी ऐसा हो जाए कि ट्रैफिक इतनी मजबूत हो जाए, इतनी कठोर हो जाए कि यदि आप गलती से भी, ठीक है, सब्जी लेने भी निकले हैं और घर के बगल में ही है, आपको जाना है घर के बगल में और स्कूटी लिया हुआ है आपने, लेकिन आपको हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा। और आप टाइम को देखिए, अब चूंकि आपके घर के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल है तो आप वहां पर रुकिए थोड़ा सा भी। ठीक है, तो कठोर व्यवस्था के साथ ऐसा हो जाएगा कि आप कोई भी काम करने से पहले एक निश्चित दूरी में बंध जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हमारे देश में क्या है, थोड़ा लचीला रखा गया है आवश्यकता के अनुसार कार्य को, प्रणाली को। लेकिन अगर यही बहुत कठोर हो जाता है तो इसमें क्या होगा, दंड बहुत ज्यादा है। और दंड से परेशान होकर देखिए, आपको पता होगा इसमें सबसे ऊपर कौन था, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद वैश्य, के बाद शूद्र। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, इसमें इसी प्रणाली पे लोग रहते थे। अब गलती से कभी शूद्र ने कोई गलती कर दिया, ठीक है, तो दंड मिलता था, बहुत बड़ा दंड मिलता था। ठीक है, अब इस दंड के तौर पर लोग इससे भागेंगे या नहीं भागेंगे, मतलब वर्ण व्यवस्था से भागना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था से लोग भागना स्टार्ट कर दिए। तो भागेंगे तो कहां जाएंगे, किसके संरक्षण में जाएंगे। तो अब यहां पर धार्मिक आंदोलन होता है कि लोग जो है अलग अलग धर्मों को सुनते हैं। जैसे होता क्या है, आप एक सामान्य सी बात बताता हूं कोचिंग के बारे में। ठीक है, कोचिंग में भी ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे कि लोग कहां पढ़ें, उनको कहां पर ट्रस्ट होगा और कैसे उनको समझ में आएगा कि देखिए, सभी कोचिंग में लगभग पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक तो एक ही होगा। ठीक है, वो अलग से आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि उत्तर वैदिक काल के बाद आपको दूसरा कुछ पढ़ा दें। उनको पढ़ाना पड़ेगा आपको धार्मिक आंदोलन। ठीक है, बस आपसे कितना रिलेवेंट हो रहा है, कितना आप सोच समझ के चल पा रहे हैं उसको, और कितना मेमोराइज करा पा रहा है आपको। ठीक है, वो मैटर करता है। यहाँ पर हर कोचिंग का अपना अपना स्तर होता है। ठीक है, अब उसी स्तर पर देखिएगा कि जब हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर ये इतना कठोर हो गया, तो कठोर होने के कारण क्या हुआ, यहां से लोग भागने लगे। ठीक है, और भागते हुए कहां जाएंगे, तो जो
हिंदू धर्म था या सनातन धर्म था, जिसको हम सनातन धर्म कह के चल रहे हैं उत्तर वैदिक काल में। अब इसमें अलग अलग धर्म जो है इसकी विवेचना मिलती है हमको, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग धार्मिक आंदोलन। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से आपके वैदिक काल में पहुंचे, वैदिक काल से पहले, फिर उसके बाद ऋग वैदिक काल पढ़ा हमने, उत्तर वैदिक काल पढ़ा हमने, और उत्तर वैदिक काल के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, बातें क्लियर है। टॉपिक जो छोटी छोटी जा रही होंगी उसमें याद रखिएगा, उसके टॉपिक या फैक्ट को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको, क्योंकि कल से हम महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और महाजनपद काल में आपके दो धर्म में कल पढ़ाऊंगा, आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन इससे पहले आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसे कहा जाता है प्राचीन भारत धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य समझिए, इस समय का उद्देश्य क्या था। इसके मतलब प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए, पहला उद्देश्य याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में धर्मों की अजारकता। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में धर्मों के विशेष जो अजारकता हुई है, ठीक है, धर्म का जो विश्लेषण हुआ जिस तथ्य में, क्योंकि देखिए हर जगह पर आप देखेंगे कि जो धर्म को बताते हैं वो कौन है, ब्राह्मण ही है। यानी धर्म के बारे में जो विवेचना करने वाले लोग हैं वो कौन है, ब्राह्मण है। उनका काम है धर्म के संबंध में हमको जानकारी देना कि हमारा धर्म क्या है और हमें किस तरीके से पूजा पाठ नियमावली जो है वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब उसको मैनिपुलेटिंग की जाएगी, अपने हिसाब से की जाएगी, तो कैसी स्थिति आएगी। मतलब अगर मान लीजिए जहां पर मोनोपोली सिस्टम होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है धर्म पर पूरा राज करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी की बात सुनकर वो बातें अलग होगी, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं। तो इस समय क्या हुआ कि पूरी तरीके से धर्म पर जो मोनोपोली सिस्टम है वो किसका है, ब्राह्मणों का था उस समय। ठीक है, तो ब्राह्मणों के होने के कारण क्या हुआ कि धर्म को आपको जैसा बोला जाएगा वो आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, और खासकर तब जब इस पे वैश्य और शूद्र फंस जाते थे, मतलब घर में किसी की मृत्यु हो गई या किसी कारण से कुछ घटनाएं घट गई हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ब्राह्मणों के पास और उसका मुक्ति या फिर उससे संबंधित जो समाधान है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। समाधान इतना कठिन होगा कि 40,000 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, बोलेंगे कि हम समाधान में ही ठीक है। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि समाधान करने के लिए आपको बहुत दिक्कतें आने लगेंगी। जैसे आपने अगर आज भी सुना होगा, बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी, जैसे आपने सुना होगा काल सर्प दोष, सुना है? काल सर्प दोष के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन लीजिए। ठीक है, इसका पूजा पूरे भारत में एक ही जगह पे होता है। कहां पे होता है, नासिक में। ठीक है, आपको सोचिए आपके घर के आसपास कहीं पूजा नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और आपको जाना पड़ेगा नासिक, और नासिक में ही विशेष प्रकार के जो ब्राह्मण है, पंडित हैं, वो पूजा कराते हैं। ठीक है, हो सकता है धर्मार्थ बहुत सही बात हो, सही हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी एक नियम कानून है, और वो नियम कानून है कि ब्राह्मण को कितना पैसा देना पड़ेगा तो ही ये पूजा सफल होगा। ठीक है, तो ये बात समझिए कि और कुछ ब्राह्मण आपको बिलासपुर में मिलने वाले हैं या कहीं भी मिलने वाले हैं जो अपने घर पे पूजा करा देते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि हम घर पे ही नासिक बना डाले हैं। ठीक है, नवग्रह के पूजा जो है आपके सामने हो सकता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात समझ के देखिए कि दोनों में से सही क्या है। अब इसका विश्वास कैसे कर पाएंगे आप, क्या यहाँ के बोलने वाले जो ब्राह्मण है वो सही है या नासिक में बोलने वाले ब्राह्मण सही है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जहां पर आप चीजों पर विश्वास ही नहीं कर पाते, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल में धर्मों के पर अजारकता फैलने लगी तो उसका मुख्य कारण था किसका आने का, धार्मिक आंदोलन के होने का। यानी इसका उद्देश्य था कि आपको अन्य धर्मों की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले धर्म थे जिसमें आपको समाधान नहीं मिलता था, यानी कि मनुष्य का जीवन जो है एक कुंडली के तरीके से फंसा हुआ रहता था, उससे बचने के लिए धार्मिक आंदोलन का उद्देश्य हुआ कि ये विकसित हुआ। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से ये विकसित हुआ, याद रखिएगा, जिसमें उत्तर वैदिक काल में धर्मों की अराजकता से बचने के लिए लोगों ने नए धर्म को अपनाना प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरा है आपका धर्म में वर्ण व्यवस्था। ठीक है, धर्म में वर्ण व्यवस्था की कठोरता से पलायन करना या दूर जाना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बस आपके दिमाग में उत्तर वैदिक काल है तो उसका उद्देश्य भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरीके से इसके उद्देश्य बना कि
आपका जो धार्मिक आंदोलन है, प्राचीन भारत धार्मिक आंदोलन है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ पर, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ पर याद रखिएगा, इसमें मुख्य कारण जो है आने से पहले, यानी कि अगर आप बात करेंगे जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की, तो इसके पास पहुंचने से पहले, यानी इनके प्रादुर्भाव से पहले, इनके विकास से पहले बहुत सारे धर्म जो है भारत में आ चुके थे। ठीक है, अब इसमें कारण क्या है, यानी कि आप उद्देश्य तो देख चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें कारण, तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो कि दूसरे धर्मों का आने का है, वो है कि सनातन धर्म जो है 2 वर्गों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था 4, लेकिन वर्गों कितने? 2। अब ये 2 वर्ग कौन है, याद रखिएगा। 2 वर्ग है, एक आपका सुविधा भोगी, समझ पा रहे हैं सुविधा भोगी क्या होता है? सुविधा भोगी, भोगी किसे बोलते हैं? लग्जरी लाइफ जिसको जो जी रहा है। ठीक है, तो इसमें समाज जो है, जो अमीर है और एक है आपका गरीब। ठीक है, तो अब जो है वर्ण व्यवस्था तो 4 ही है, ठीक है, लेकिन जो 2 वर्ग बटे हैं समाज में, उत्तर वैदिक काल में 2 वर्ग आ चुके हैं। एक है आपका सुविधा भोगी, ठीक है, और एक है आपका इसको आप कह सकते हैं सुविधा की कमी वाले लोग। ठीक है, जिसके पास सुविधाओं की कमी थी, सुविधा नहीं थी इनके पास। ठीक है, तो 2 प्रकार से वर्ग बटा, एक सुविधा भोगी जिसमें एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और दूसरे कौन है? जिनके पास सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये अभी क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, और शुरू से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। वैदिक काल के बाद से लगातार स्ट्रगल करते आ रहे हैं। पहले देखिए, वैदिक काल का सबसे शुरुआत जो था वो सभी लोग स्ट्रगल करते थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा तो एक स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति जो है अब लग्जरी लाइफ जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इस तरीके से जो है 2 वर्ग में बटा हुआ था आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और इसी से पलायन करने के लिए आपको प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं उन धर्मों के बारे में बताता हूं आपको कि कौन कौन से धर्म इसमें आए थे। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले 5 नाम आपको याद रखना है। धर्म का नाम, संस्थापक और विचार, ये 3 शब्द याद रखिएगा। एक आपका धर्म का नाम, दूसरा संस्थापक, और तीसरा विचार। उस धर्म का विचार क्या था? ठीक है, अभी देखिए आप सुनकर भी लगेगा आपको कि क्या क्या विचार वाले लोग थे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो संप्रदाय है, यह धर्म है। ठीक है, सबसे पहले है भौतिकवादी संप्रदाय। पहला भौतिकवादी संप्रदाय, नाम याद रखिएगा, भौतिकवादी संप्रदाय। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं, इनका नाम है अतीज, अतीज केस केवलिन। अतीज केस केवलिन। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन आया था? भौतिकवादी संप्रदाय, अतीज केस केवलिन संस्थापक थे। और इनका विचार सुनिएगा कि अच्छा और बुरा कर्म कुछ नहीं होता। ठीक है, इनका कहना है, भौतिकवादी है, समझ पा रहे हैं भौतिकवादी का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक भोग विलास का जीवन जिए। अच्छा, कहीं पर लिखा भी हुआ है, आपको पता होगा कि ये बोलता है गरीबी में क्यों जीते हैं। एक राइटर है जिन्होंने लिखा है, गरीबी में लोग क्यों जीते हैं? उधारी लेकर अच्छी जिंदगी जिए। ठीक है, यानी मतलब गरीबी में जीने से अच्छा है कि आप उधारी लेकर अच्छी जिंदगी जिए और उसके बाद मर जाइए। ठीक है, टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये बहुत सारे राइटर ऐसे लिख के जाते हैं, वो उनका सोच कैसा है याद रखिएगा, उनको कहा जाता है भौतिकवादी। भौतिकवादी विचारधारा के लोग हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा भौतिक जीवन को जीना चाहते हैं, जो आज के वर्तमान परिवेश में आपको अधिकतर जो है राजनेता नजर आएंगे इसमें, क्योंकि वही इसी विचारधारा के होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कर्जों हजारों का करबों का होता है, लेकिन फिर भी जिंदगी जो है ऐशो आराम से जीते हैं। देखिए कभी कि एक सामने दिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो आपको दिखेंगे कि बहुत ऐशो आराम से रहते हैं, रोल्स रॉयल्स रखते हैं, BMW रखते हैं, लेकिन पता चलता है कि पीछे बैंक जो है उनके पड़ी रहती है कि सर पैसा दे दीजिए वापस। ठीक है, कहने मतलब है कि उनके जो बैंक करप्शन जो होता है
आप देखिए विजय माल्या को देखिएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखिएगा जो कि भौतिकवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, किसी को मार दो कोई बात नहीं है, उसको जमीन छीन लो कोई बात नहीं है, क्यों, हमारे पास तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ठीक है, हमारा लाइफ अच्छा हो रहा है। तो यही है भौतिकवादी, याद रखिएगा, ठीक है, संप्रदाय। तो याद रखिएगा भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे अतिच केस केवलिन, और इनका कहना है कि अच्छा और बुरा कर्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसे एक लाइन पे आप लिख सकते हैं कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म नहीं होता है, अधिकतम सुख प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है, अधिकतम सुख प्राप्त करना आवश्यक है, ये इनका स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका अक्रियावादी। नेक्स्ट है आपके अक्रियावादी संप्रदाय, ठीक है, पूरण, याद रखिएगा संस्थापक है पूरण, ठीक है। इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा, इनका कहना है न तो कर्म होता है न तो पुनर्जन्म होता है, ठीक है। मतलब देखिए कनेक्शन कैसे है, आप बोलते हैं कि इस जन्म में कुछ गड़बड़ कर दिया तो अगले जन्म में ये तल के निकलेंगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरण कश्यप, अच्छा इनका नाम है पूरण कश्यप, तो याद रखिएगा इनका कहना है कि कर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो पुनर्जन्म कैसे होगी। जब आप कोई कर्म से जुड़ा हुआ कोई चीज, जैसे कि बोलते हैं कि आज आपने एक चींटी को मार दिया, अगले बार फिर आप चींटी बनेंगे, वो मारेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब इनका कहना है कि कोई कर्म ही नहीं होता, हम किसी को कुछ काम करते हैं, किसी को मारते हैं, वो कर्म नहीं है हमारा, ठीक है, तो पुनर्जन्म वाली बात ही नहीं है। तो अक्रियावादी मतलब जहां पर कोई कर्म ही नहीं है, याद रखिएगा अक्रिया का मतलब यही है, जहां पर कोई कर्म नहीं है तो वहां पर पुनर्जन्म कहां से आएगा, ठीक है। तो पूरण कश्यप जो है इनका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा संस्थापक है अक्रियावादी के, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, आजीवक संप्रदाय, इसको आईएमपी कर सकते हैं आप, क्योंकि लगभग अभी तक के एग्जाम में 20 बार पूछा जा चुका होगा आजीवक संप्रदाय के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये, याद रखिएगा। इनके संस्थापक हैं मखली पुत्र गोसाल। ऐसे याद रखिएगा महाजनपद काल में पिता और पुत्र का नाम इस तरीके से लिखा जाता था, जिसमें ये एक ही नाम है, लेकिन मखली पुत्र गोसाल एक नाम है जिसमें पिता का नाम और पुत्र का नाम दोनों होता था, ठीक है। आज भले ही वर्तमान में आप माता के नाम के बाद अपना नाम लिख सकते हैं या कैसे भी अपना नाम लिखते हैं, लेकिन उस समय महाजनपद काल में ऐसे नाम बहुत मिलेंगे आपको जिसमें पिता का नाम और फिर पुत्र का नाम मिलेगा उसमें, ठीक है, और उसमें लिखा रहेगा मखली पुत्र गोसाल, ठीक है। याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी इतिहास में यदि कोई क्वेश्चन बना रहा है किससे, आपके धार्मिक आंदोलन से, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, याद रखिएगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको आगे मौर्य वंश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सारे बिंदु आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है आपका, ठीक है। यहां पर इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा कि इनका स्टेटमेंट क्या है कि इनका स्टेटमेंट है कि आत्मा को पुनर्जन्म के विभिन्न चक्रों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोग ये चाहते हैं कि याद रखिएगा कि आप जो है अपना कर्म सोच समझ के करें, ठीक है, वरना फिर घटनाएं जो है घट सकती हैं। क्योंकि ये देखिए जब आपको निश्चिंत रूप से जीने के लिए बोलेगा कोई, तो आपको बोलेगा कि कर्म कुछ नहीं होता है, किसी को मारो किसी को लूटो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपनी जिंदगी देखो। दूसरा, ना तो कर्म होता है ना पुनर्जन्म होता है, तो अक्रियावादी है, तो कारण भी यही होगा कि भौतिकवादी से संबंधित है ये, ठीक है, थोड़ा जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आजीवक संप्रदाय की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनका कहना है कि किसी के साथ भी बुरा ना करो, वरना ये गुजरेगा आपके साथ भी आगे चलकर, ठीक है। और ये है मखलीपुत्र गोसाल, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय, क्योंकि आगे जाकर आप पढ़ेंगे मौर्य वंश में, ठीक है, कुछ राजा जो हैं वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है।
बाकी को तो कोई नहीं मानेगा, भौतिकवादी और अक्रियवादी नाम आपको आगे नहीं मिलेगा, लेकिन आजीवक संप्रदाय आपको याद रखना पड़ेगा मकलीपुत्र गोसाल के नाम पे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नाम आता है नियतिवादी, नियतिवादी, ठीक है, संप्रदाय, और एक है आपका अनिश्चयवादी। नियतिवादी और अनिश्चयवादी, ठीक है। तो नियतिवादी जो है याद रखिएगा पकुद कचायन, पकुद कचायन, ठीक है। पकुद कचायन जो है ये संस्थापक रहे हैं, और इनका जो स्टेटमेंट है, चूंकि ये नियतिवादी है, नियति मतलब होता है कि जो हर घटना पर विश्वास करता हो, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा जॉब नहीं हुआ इस बार, तो फिर घर वाले बोलते हैं कोई नहीं बेटा अगले बार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये पहले से ही आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है कि अभी नहीं हुआ है, ठीक है। नियति का मतलब होता है जो किस्मत पे विश्वास करता हो, ठीक है, यानी सब कुछ पहले से लिखा हुआ हो, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, इनका स्टेटमेंट है पकुद कचायन का, ठीक है। इनका विचार है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, समझिए, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, समझ के देखिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका जॉब लग जाएगा, और होते हैं कुछ पंडित जी ऐसे बताते भी हैं आपको, ठीक है, कि हाँ 2023 में आपका दिसंबर से पहले लग जाएगा, वो नहीं लगा तो शादी लग जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो बाद में आप देखते हैं 2024 आ गया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर पंडित जी के पास जाएंगे, बोलेंगे कहीं तो कुछ घटना घटी है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके कारण नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसे नियतिवादी याद रखिएगा, इनका स्टेटमेंट होता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और वही होना है, वैसे ही घटना होनी है, ठीक है, पकुद का चयन। अब देखिए अनिश्चयवादी, जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अनिश्चयवादी में आता है संजय वेठली, याद रखिएगा संजय वेठली, ठीक है। तो संजय वेठली जो है, इनका कहना है, इनको भी आप आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। इनका कहना है कि ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नरक होता है, जो है सब यही है, ठीक है। तो ना स्वर्ग है ना नरक है, जो है सब यही है, याद रखिएगा। ये किसका कहना है? संजय वेठली का। अनिश्चयवादी है, क्योंकि अनिश्चित है, चीजें पता ही नहीं है, ठीक है, अनिश्चयवादी। तो ये कुछ संप्रदाय हैं जिनका नाम याद रखिएगा। इन संप्रदायों का क्रम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि आपको इतनी कम से कम चीजों को याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस आपको याद रखना है आजीवक संप्रदाय को, ठीक है, एकदम, मतलब ये ऐसे याद हो जाना चाहिए कि अगर मैं 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या 50 दिन बाद भी अगर आपसे पूछूं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आपके नाम आपके दिमाग पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इनका विचार आपके दिमाग में होना चाहिए कि आत्मा को पूर्व जन्म के विभिन्न चक्रों से गुजरना पड़ता है। इस तरह के स्टेटमेंट याद रखिएगा। केवल एक जन को आपको याद करना है, लेकिन हाँ, अगर कभी पूछा जाता है कि भौतिकवादी, अक्रियावादी, नियतिवादी और अनिश्चयवादी संप्रदाय थे, तो बिल्कुल थे, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ संप्रदाय हैं, लेकिन वो आवश्यक नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इतना कम से कम 5 आपको याद रखना है। ये है धार्मिक आंदोलन, और कल से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। कोई क्वेश्चन?